दोस्तों, धर्म एक ऐसा शब्द है जो इंसान को अच्छाई और बुराई में अंतर करना सिखाता है। किसी भी धर्म में बुराई करना और बुरे इंसान बनने की सीख दी ही नहीं जा सकती, मगर बावजूद इसके वक्त वक्त पर लोगों के बीच धर्म को लेकर लड़ाइयां होती हैं। एक धर्म दूसरे धर्म को बुरा कहता है। किसी भी धर्म को बुरा कहने से पहले उसके बारे में और उसके इतिहास के बारे में पूरी जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज हम यहाँ दुनिया में सबसे तेजी से फैलते हुए धर्म इस्लाम की बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस्लाम को लेकर लोगों में जो भ्रम है उसका क्या कारण है? पैगंबर मोहम्मद के असल उपदेश क्या सच में अशांति फैलाना था? लोगों का ये भी कहना है कि इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असल में अरब के बाकी समुदायों और धर्म के लोगों का दमन करके इस्लाम फैलाया। क्या सच है? और कौन थे पैगंबर मोहम्मद? आज के इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो पूरा जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चित और बढ़ता हुआ धर्म इस्लाम है। हर धर्म की तरह इस्लाम में शांति और मोहब्बत का पैगाम ही दुनिया में पहुंचाया जाता है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलता हुआ धर्म है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि इस्लाम धर्म तलवार की नोक पर बना धर्म है और आज भी तलवार की नोक पर ही इस्लाम को फैलाया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। इस्लाम के बारे में जानने के लिए उनके आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जान लेना बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, आज आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जरूरी जानकारी बताते हैं। दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि इस्लाम धर्म हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद से अस्तित्व में आया और उन्होंने ही इस्लाम धर्म को बनाया है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम धर्म पहले से ही अरब देशों में मौजूद था, मगर उन्हें मानने वाले बहुत कम लोग थे। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही अरब में इस्लाम धर्म को फैलाया और बड़े पैमाने पर लोगों को मुसलमान बनाया। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले हजरत इब्राहिम और उनके बेटे हजरत इस्माइल ने इस्लाम कबूल किया था और उन्होंने इस्लाम धर्म को मक्का में एक एक लोगों तक पहुंचाया। दोस्तों, इस्लाम शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है शांति। इस तरह इस्लाम धर्म का मतलब है ऐसा धर्म जिसका काम शांति फैलाना है। जिस वक्त अरब में इस्लाम धर्म शुरू हो रहा था, उस वक्त अरब के लोगों की हालत बहुत बुरी थी। गरीबों और महिलाओं की स्थिति बहुत खराब थी। हर तरफ खून खराबा हुआ करता था। मगर जिन जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया, उन्होंने अल्लाह को मानना शुरू किया और खून खराबे से तौबा कर ली। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस्लाम एक मजबूत स्थिति में आ गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म 6वीं सदी में इस्लामिक महीने रबी उल अव्वल में 22 अप्रैल 571 ईडी को अरब के शहर मक्का में हुआ था। वही मक्का आज मुसलमानों का सबसे पवित्र स्थान काबा है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता का नाम अब्दुल्ला और माँ का नाम आमीना था। उनके दादा का नाम अब्दुल मुतल्लिब था और हजरत मोहम्मद उनके बहुत चहीते थे। उनके खानदान का ताल्लुक अरब के मशहूर कुरैश खानदान से था। अरब में उस वक्त एक रिवाज था नवजात बच्चे को कुछ वक्त के लिए रेगिस्तान में छोड़ देने का। दरअसल उस वक्त मक्का शहर में हद से ज्यादा गर्मी थी और रेगिस्तान उसके मुकाबले नवजात बच्चे के रहने के लिए सही था। इसलिए मक्का में जन्मे हजरत मोहम्मद साहब को भी उनके घर वालों ने रेगिस्तान में एक बंजारा परिवार में पलने के लिए छोड़ दिया। जिस महिला को हजरत मोहम्मद साहब को सौंपा गया था, उसका नाम हलीमा था। रेगिस्तान में रहने वाले इन बंजारा लोगों को भदोही कहा जाता था। मोहम्मद साहब के जन्म से 6 महीने पहले ही उनके पिता का देहांत हो गया था। जब मोहम्मद साहब 2 साल हुए तो उन्हें पालने वाली उनकी माँ हलीमा ने उन्हें उनकी असल माँ अमीना को सौंप दिया था। अमीना ने अपने बेटे मोहम्मद साहब की परवरिश 4 साल तक की और फिर उनका भी देहांत हो गया। महज 6 साल की उम्र में मोहम्मद साहब अनाथ हो गए थे। उनकी मां के मौत के बाद मोहम्मद साहब को उनके दादा अब्दुल मुतल्लिब ने पाला पोसा, मगर 2 साल बाद वह भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। अब मोहम्मद साहब का इस दुनिया में कोई नहीं था सिवाय उनके चाचा अब्बू तालिब के और उनके चचेरे भाइयों के। उन्हीं के साथ रहकर वो बड़े हुए। अपने चाचा के साथ वह कई बार सीरिया व्यापार करने के लिए भी गए।
सीरिया में उनकी मुलाकात हुई ईसाई धर्म के एक विद्वान से, जिसने ये भविष्यवाणी की कि मोहम्मद साहब एक दिन पूरी दुनिया में पूजे जाएंगे। बचपन से ही मोहम्मद साहब बहुत मेहनती थे। वह कम बोलते थे, मगर जितना बोलते थे सच बोलते थे। उन्हें झूठ और अधर्म से नफरत थी। अरब के लोग फरेबी और मक्कार थे। उस वक्त अरब में औरतों की स्थिति बहुत बुरी थी। औरतों के बाजार लगा करते थे। विधवा औरतों और बेसहारा औरतों को लोग अपनी हैवानियत का शिकार बनाते थे। यही वजह है कि मोहम्मद साहब ने कुल 13 शादियां की थीं, मगर वह सभी औरतें या तो विधवा थीं या फिर समाज से बाहर की जा चुकी औरतें, जिन्हें जिस्म के भेड़िए बाजार में बेचने के लिए तैयार थे। हजरत साहब ने पहली शादी बीबी खदीजा से की थी, जो 40 साल की एक विधवा औरत थी। इस वक्त मोहम्मद साहब की उम्र महज 25 साल थी। खदीजा से मोहम्मद साहब को 6 बच्चे थे और 2 बेटे और 4 बेटियां, मगर उनके दोनों बेटों की मौत हो गई थी। अरब में सिर्फ औरतों की ही हालात बुरे नहीं थे, बल्कि गरीब भी एक तबके से बहुत ज्यादा परेशान थे। हालत इतनी खराब थी कि कुछ लोग अपनी तलवार की तेज धार देखने के लिए गरीबों का गला बिना वजह काट दिया करते थे। समाज में चल रहे इस भेदभाव और खून खराबे को देखकर हजरत साहब बहुत दुखी रहा करते थे। जब भी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखी होते तो वह मक्का में मौजूद एक पहाड़ पर बनी गुफा में चले जाते थे, जिसे हीरा कहा जाता था। इस गुफा में पहुंचकर मोहम्मद साहब को बहुत सुकून मिलता था। एक दफा जब मोहम्मद साहब इस गुफा में आए तो उन्हें अल्लाह के फरिश्ते हजरत जिब्राइल मिले और उन्होंने अल्लाह का पैगाम मोहम्मद साहब को दिया। जिब्राइल ने मोहम्मद साहब से एक आयत पढ़ने को कहा और मोहम्मद साहब ने हजरत जिब्राइल के पीछे पीछे उस आयत को पढ़ा। हजरत जिब्राइल ने मोहम्मद साहब को बताया कि अल्लाह ने उन्हें अपना आखिरी पैगंबर बनाया है ताकि वह इस्लाम को अरब में फैलाएं। जिब्राइल की बात सुनकर मोहम्मद साहब हैरत में पड़ गए और सोचने लगे कि किस तरह अरब के इन फरेबी लोगों को यह बताया जाए कि अल्लाह ने उन्हें पैगंबर चुना है। जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा से बाहर आए तो उन्होंने पूरा माजरा अपने चचा और अपनी बीवी खदीजा को सुनाया। हजरत मोहम्मद साहब के चाचा और उनके चचेरे भाइयों ने कहा कि हम सबसे पहले आपको हमारा आखिरी पैगंबर मानते हैं और अल्लाह के हुक्म का पालन करते हैं। ये कहकर चचा और चचेरे भाइयों ने उनका साथ दिया। उनकी बीवी खदीजा ने भी उन्हें सलाह दी कि इस्लाम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मक्का में फैलाया जाए। इस तरह मोहम्मद साहब ने धीरे धीरे मक्का में इस्लाम की शिक्षाएं देनी शुरू की। हजरत जिब्राइल अल्लाह के संदेश पैगंबर मोहम्मद को देते और पैगंबर मोहम्मद उन संदेशों को कुरान शरीफ में लिखते। इस तरह मोहम्मद साहब ने पहली बार 613 एडी में पहली बार लोगों को कुरान की शिक्षा देनी शुरू की। शुरुआत में लोग उनकी बातों का विरोध करते, मगर धीरे धीरे वह पैगंबर मोहम्मद साहब की बातों से प्रभावित होने लगे और धीरे धीरे मक्का में इस्लाम धर्म फैलता चला गया। इस तरह 632 एडी में मोहम्मद साहब अल्लाह के पैगंबर और इस्लाम धर्म को दुनिया में मजबूत स्थिति देकर इस दुनिया से रुखसत हुए। दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद साहब ने ही मदीना शहर भी बसाया था और अरब के लोगों को दीन सिखाया था। इस्लाम धर्म के फलने फूलने में पैगंबर मोहम्मद साहब का बहुत बड़ा हाथ था। उनके बाद इस्लाम में कोई और पैगंबर नहीं हुआ, वह इस्लाम के आखिरी पैगंबर थे। उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज के इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।